11 अगस्त को ये सत्र खत्म हो रहा है। देखिए, जो अमित शाह जी ने चिट्ठी लिखी है वो उसको कल लोकसभा में बोल चुके हैं जी। और हमने वहीं से लिखा था इस बात को कि जब बहुत छोटा सा वक्तव्य दिया था अमित शाह जी ने कि हम चर्चा को तैयार हैं, और फिर उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने जो उसका इंटरप्रिटेशन किया वो ये था कि जिसका मंत्रालय है वही इसका जवाब देगा, कृपया नई परंपरा न डालें। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट था कि प्रधानमंत्री से बयान की मांग न करें, प्रधानमंत्री बयान नहीं देंगे। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह नियम अलग अलग है। जो 267 की हम बात करते हैं वो राज्यसभा का नियम है, और राज्यसभा में 267 में विपक्ष इसलिए चर्चा चाहता है कि वो फुल डिस्कशन चाहता है, उसके ऊपर फुल ड्यूरेशन की डिस्कशन चाहता है। लेकिन सरकार जो है 176 में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन चाहती है। शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होता है कि 1.5-2 घंटे की चर्चा होती है और उसके बाद चर्चा ख़त्म हो जाती है। लेकिन 267 राज्यसभा का जो नियम है, तत्काल उसमें काम रुक जाता है और तत्काल चर्चा शुरू हो जाती है। वो दिन भर चल सकती है, सारे सदस्यों को बोलने का मौका मिलता है और उसमें वोटिंग का भी प्रावधान है। सरकार इसी से डरी हुई है कि अगर मणिपुर में वोटिंग हो गई तो अभी भी राज्यसभा के अंदर जो है विपक्ष का बहुमत है, तो सरकार इसीलिए 267 में चर्चा नहीं चाहती है। और यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हार और जीत अलग है, कि क्या मणिपुर की घटना इतनी छोटी है कि उस पर शॉर्ट डिस्कशन हो। संक्षेप में बहस तो वहाँ होती है जब कोई मामूली घटना होती है, छोटी घटना होती है, उसके लिए ये नियम 176 रखा गया है। लेकिन 267 पे तो आमतौर पे न विपक्ष कभी बहस की मांग करता है और न अधिकांशता होती हैं। हमें याद है कि पिछले 10-12 साल के अंदर 10-12 बार ही 267 में बहस हुई होगी जी, ज़्यादा नहीं होती है इसके अंदर। तो मणिपुर की घटना तो इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया इसके ऊपर चर्चा कर रही है, रिएक्शन कर रही है, तो क्या हमारी संसद इस पर चर्चा नहीं कर सकती? फिर दूसरी बात, जहाँ तक लोकसभा का सवाल है, तो लोकसभा में विपक्ष एक ही मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री बयान दें और उसके बाद यहाँ चर्चा शुरू हो। लेकिन सरकार ने ये एक नई बात कही है कि बयान जो है वो गृह मंत्री देंगे। गृह मंत्री तो अभी वहाँ होके आए थे, उसके बाद उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। न उन्हें ये पता चला, और अगर पता भी चला तो उन्होंने बताया नहीं, खुद प्रधानमंत्री को नहीं बताया। कितनी बड़ी बात है कि वहाँ इतनी बड़ी घटना हो चुकी है। क्योंकि प्रधानमंत्री जिस दिन संसद शुरू हुआ है, संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, और वहाँ उससे पहले जो परंपरा है प्रेस से बात करते हैं, बात तो क्या करते हैं, वो तो 9 साल से एक तरफा संवाद ही करते हैं, अपनी बात कह के चले जाते हैं। इससे पहले मनमोहन सिंह जी जवाब देते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जवाब देते थे, बाकी सारे प्रधानमंत्री जितने भी थे, गुजराल थे, देवगौड़ा थे, चंद्रशेखर जी, सब, इंदिरा गांधी, सब जवाब देते थे। खैर, तो 9 साल में प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। और वहाँ उन्होंने कहा कि मैं अभी जब संसद आ रहा था तब मुझे इस घटना का पता चला। क्या मतलब कि अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री, जब मणिपुर गए थे तो उन्हें पता नहीं चला, और पता अगर चला तो प्रधानमंत्री को नहीं बताया। दोनों बातें बहुत ही गंभीर हैं। तो इसलिए शकील जी, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, वहाँ संसद में बातें हो रही हैं, यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी को पता नहीं चलेगा। जी हाँ, और हम ये बात कहना चाहेंगे, आपने सही पॉइंट उठाया जी, कि जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, उन्होंने सबसे पहले जब ये बात कही थी तो निश्चित ही रूप से उनके पास कोई जानकारी थी। अमेरिका के राजदूत की ये हिम्मत हो नहीं सकती कि वो भारत के अंदरूनी मामले हस्तक्षेप करे और मदद की पेशकश करें। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मणिपुर पे बात करने के लिए, दुख व्यक्त करने के लिए भारतीय होना ज़रूरी नहीं है। इट मीन्स कि उनके पास कोई सॉलिड जानकारी थी। और उसके बाद आप देखिए, यूरोपियन यूनियन ने प्रस्ताव पास किया, उनके पास भी जानकारी थी। आप देखिए कि आज दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है, और हमारे प्रधानमंत्री जो है वो इंडिया पर बात कर रहे हैं। ये बच्चों जैसी बात है कि बच्चे किसी के नाम का मजाक उड़ाते हैं, बच्चे किसी के नाम को चिढ़ाते हैं। जी, इंडिया इस देश का, इस महान देश का नाम है सॉरी, जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2014 से पहले यहाँ पैदा होने में शर्म आ रही है। हिंदुस्तान के किसी नागरिक को तो कभी शर्म नहीं आई 2014 से पहले पैदा होने में,
लेकिन आज मणिपुर की घटना के बाद खुद प्रधानमंत्री ने यह कहा कि देश का सर शर्म से झुक गया, 140 करोड़ लोगों का झुक गया, लेकिन यह नहीं कहा कि मेरी सरकार का झुक गया। जी, सरकार का सर शर्म से झुकना चाहिए, हमारा क्यों झुके? हमने क्या गलती करी है? भारतवासियों ने क्या गलती करी है? भारतवासी तो आज भी मणिपुर के साथ खड़े हुए हैं। मणिपुर के साथ तो सरकार, मीडिया, बीजेपी के मंत्री, ये लोग नहीं खड़े हुए हैं। आप देखिए कि इतने गंभीर मामले पे इंडिया शब्द को लेके खेलना जो है एक मजाक है, और भारत की जनता इस टाइम बेहद नशे में है, मानते हैं। हिंदू मुसलमान का उसको बहुत गहरा नशा फैलाया गया है, लेकिन अब उसमें सुगबुगाहट होने लगी है। ये बात वो बर्दाश्त नहीं करेगी। और जैसा आपने हेडिंग दिया, बहुत ही सटीक हेडिंग दिया है आपने इसका, कि राहुल से लड़ते लड़ते इंडिया से। अरे राहुल से और लड़ लो भाई, राहुल मना नहीं कर रहा है, राहुल आपके साथ फील्ड में खेलने को तैयार है, खूब लड़ लो राहुल से, मगर इंडिया से। तो ये नैरेटिव क्या आगे जाकर के शकील अख्तर जी बीजेपी के लिए ही ये दुखदाई साबित होने वाला है कि अगर आप इंडिया की बात यहाँ लाते हैं, इंडिया का जिक्र आप कर रहे हैं, इंडियन मुजाहिदीन से आप इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो देश की जनता तो समझती होगी ना। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एक बात ध्यान में रखिए कि इंडिया नाम आया कहाँ से। फिलहाल अभी वाला इंडिया जिसके बारे में मोदी चल रहे हैं, बेंगलोर, कर्नाटक से। और वहाँ आप याद रखिए कि सोनिया गांधी गई थी, और ये भी याद रखिए कि सोनिया गांधी इससे पहले की बेटी को पटना नहीं गई थी। वाई? सोनिया गांधी कर्नाटक की अहमियत को अच्छी तरह जानती हैं। इसलिए जानती हैं कि 1999 में जब वो वहाँ से चुनाव लड़ी और जीत के आई, तो उसके बाद देश का माहौल बदल गया था। और सोनिया गांधी जी को ये भी अच्छी तरह याद है कि 1978 में जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी कर्नाटक चिकमंगलूर से, तो उसके बाद जनता पार्टी की सरकार हिल गई थी, और 1 साल में, 1.5 साल के अंदर ही वो सरकार पलट गई थी। अभी जो जहां आप थे खुद उस बेंगलुरु में, जहां पे इंडिया का नामकरण संस्कार हुआ पूरा का पूरा, वहां से जो तीर चला है 26 विपक्षी दलों का, ये बहुत सटीक लगा है। जी, मतलब अभी तक इस पैनिक रिएक्शन में भाजपा रिएक्ट करती थी, मंत्री करते थे, मीडिया करती थी, खुद प्रधानमंत्री अगर इस तरह का रिएक्शन देने लगे तो आप समझ लीजिए कि ये तीर जाके कहाँ लगा है। और इस तीर के लगने का मतलब है कि उन्हें लग रहा है कि 26 दलों का जो ये महागठबंधन है, जिसका नाम इंडिया है, वह जो है ज़रूर जनता के मन में उतर गया है। जनता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और अगर जनता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो निश्चित रूप से इसके परिणाम जो हैं वो देश के लिए बहुत ही सुखद, लेकिन भाजपा के लिए, मीडिया के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होने वाले हैं। जी बिल्कुल, नुकसानदेह साबित होने वाला है। ज़रा ले आइए, स्क्रीन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी भी। प्रशांत जी,